हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कुमार काला आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। हमने जो पीछे की क्लासों में कुछ टॉपिक किए थे त्रिभुज के बारे में, उसके बारे में पहले बात करते हैं, फिर बात करते हैं आज का हम क्या टॉपिक ले रहे हैं उसके बारे में। तो पीछे की क्लासों में जो हम बात की थी, सबसे पहले हमने विषमबाहु त्रिभुज के बारे में बात की थी या त्रिभुज के बारे में बात की थी। उसमें सबसे पहले हमने क्या किया था, अर्ध परिमाप ज्ञात किया था उसका। त्रिभुज के तीनों भुजाएं ए बी सी दी गई हो तो a प्लस बी प्लस सी बटा 2 अर्ध परिमाप। फिर उससे हमने निकाला था उसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकाला, वर्गमूल लिया और उसमें अर्ध परिमाप, फिर कोष्ठक में कोष्ठक s माइनस ए, कोष्ठक s माइनस बी, कोष्ठक s माइनस सी, इससे सूत्र से हमने क्या किया था, उसका क्षेत्रफल निकाला था। और उसके बाद हमने जो बात की थी वो की थी समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यानी उसके तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। उसके एक भुजा को यदि हमने ए मान लिया तो वो तीनों भुजाएं ए होगी, ठीक है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या ज्ञात किया था, उसका परिमाप ज्ञात किया था। परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा यानी 4a होता है समबाहु त्रिभुज का। फिर उसके बाद में हमने उसकी बात की थी उसकी ऊंचाई की। तो उसकी ऊंचाई की बात की थी तो वो हमारे पास आई थी √3/2a। क्या आई थी, √3/2a हमारे पास उसकी ऊंचाई h आई थी समबाहु त्रिभुज की। उसके बाद में हमने बात की थी कि उसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, यानी √3/4 गुणा a स्क्वायर। ए क्या होता है, भुजा होती है, तो भुजा स्क्वायर बोल दो चाहे a स्क्वायर बोल दो। फिर उसके बाद में हमने बात की थी उसमें समबाहु त्रिभुज में कि समबाहु त्रिभुज का की जो अंतः त्रिज्या होती है वो कितनी होती है। तो अंतः त्रिज्या हमने ज्ञात की थी जिसे हमने r1 या स्मॉल r का मान दिया था। स्मॉल r बराबर भुजा बटा 2√3 या a बटा 2√3 अंतः त्रिज्या हमने उसकी ये निकाली थी। फिर उसके बाद में हमने उसकी परित्रिज्या निकाली थी समबाहु त्रिभुज के लिए। तो वो हमने निकाली थी कि भुजा बटा √3 यानी a बटा √3, जिसे हमने कैपिटल R का नाम दिया था। इस तरीके से हमने समबाहु त्रिभुज की बात की थी। समबाहु त्रिभुज की जो परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या का जो अनुपात था वो था 2:1। और उसके बाद में हमने जो आगे बात की थी वो की थी समबाहु त्रिभुज के अंदर यदि कोई बिंदु है और उस बिंदु से समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई यदि PQR हो तो हमने सबसे पहले क्या ज्ञात किया था, उसका क्षेत्रफल ज्ञात किया था। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या किया हमने, क्षेत्रफल के लिए 1/√3 P + Q + R सभी का होल स्क्वायर किया था हमने। तो उससे हमने क्या निकाला था, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि उससे हमें समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालनी हो तो उसके लिए हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया था 2/√3 P + Q + R। ये हमने किए थे। आज की जो क्लास है उसमें हम करने जा रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज की जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसकी ऊंचाई h बराबर √4a² - b² बटा 2। ये कैसे आएगी वो हम निकालेंगे। और उसका क्षेत्रफल जो है वो हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4 √4a² - b²। ये कैसे आएगा, इसमें जो a है जो समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं का माप है और b है वो समद्विबाहु त्रिभुज की असमान भुजाओं का माप है। तो ये सब कैसे आने वाले हैं, इन पर हम क्वेश्चन कैसे करने वाले हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके लिए चलो समद्विबाहु त्रिभुज की तरफ चलो हम बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जैसे इसके नाम से मालूम होता है वैसे यही है। क्या है, जैसे सम यानी समान, द्विव यानी दो और भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं
बराबर होती है या समान होती है? बराबर होती है। क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है या समान होती है, वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो हम आगे बढ़े कि समद्विबाहु त्रिभुज है, जैसे मान लो हमने एक त्रिभुज बनाया, ए बी सी त्रिभुज बना लिया हमने, और हमने कहा कि इस त्रिभुज में ए बी भुजा बराबर है ए सी भुजा, यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। दो लाइन हमने बनाई इस पर, इसका मतलब ये बराबर है। और ये क्या है? असमान भुजा है, ये इनके बराबर नहीं है। इनसे छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, उससे हमें लेना देना नहीं, लेकिन ये दोनों बराबर है, ये इनके बराबर नहीं है, बस इतना ही। ये भी यदि इनके बराबर हो जाती तो कौन सा त्रिभुज हो जाता? समबाहु त्रिभुज हो जाता, जिसकी हमने पहले बात की थी। तो हम समद्विबाहु की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ए बी बराबर ए सी, ये त्रिभुज हो गए, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अब आगे हम बात करते हैं इसके ऊपर। दो चीजें याद रखनी है हमारे को। क्या? समद्विबाहु त्रिभुज में समान या बराबर समान भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण या सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं या समान होते हैं? बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं या सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हमने मान लो एक त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज बनाया, ये ए बी सी त्रिभुज है। कोई भुजा समान नहीं दिख रही है, तो भी हम यदि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये भुजा समान है, तो समान ही हमें मानना है हमारे को। ए बी बराबर ए सी, ये भुजा समान है, ये दोनों ए बी और ए सी समान है। और तो इनके सम्मुख कोण कौन कौन से है? देखो, ए सी के सामने का कोण ये है और ए बी के सामने का कोण ये है। इसका मतलब ये कोण और ये कोण दोनों क्या है? बराबर है। यानी कहने का मतलब कोण बी बराबर कोण सी है। कोण बी बराबर कोण क्या है? सी है। ये दोनों बराबर है। ठीक है, ध्यान देना। इन भुजाओं के सम्मुख कोण, तो इसके सामने का कोण ये है और इसके सामने का कोण ये है। समान भुजाओं के सामने के कोण दोनों बराबर होंगे, तो कोण बी के बराबर कोण सी होगा, ये और ये। ठीक है, अब देखो, ऐसा आए कि इस पे आधारित मान लो कोई क्वेश्चन आए, तो वो कैसे आ सकता है? वो कहते कि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं, ये समद्विबाहु हमने समान बता दी, उसने ए बी बराबर ए सी, और उसने ए का मान बता दिया, कह दिया ए का मान 60 डिग्री है, या ऐसे मान लो ए का मान अपने पास 80 डिग्री है। ए का मान क्या है? 80 डिग्री है। इसका मान आपको 80 डिग्री बता दिया और बोला बी का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करो? बी का मान ज्ञात करो। तो हमारे को मालूम क्यों होना चाहिए? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो हमने 180 तीनों का टोटल करके कर दिया। ये दोनों कोण बराबर है, तो 180 में से 80 घटाएंगे तो 100 बचेंगे। 100 में 2 का भाग देने पर कितना आ जाएगा? 50 डिग्री बी का मान, और इसका भी 50 डिग्री आ जाएगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ऐसा देखो। एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में, हाँ इसको ऐसा भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी ऐसा कर लो। ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है तथा कोण ए बराबर 80 डिग्री है, तो कोण बी का मान ज्ञात करो। कोण बी का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। तो हमने क्या करना है? त्रिभुज बना लेना पहले।
मान लो हमने ये त्रिभुज बना लिया, ये हो गया त्रिभुज आपका, क्या ए बी सी त्रिभुज हो गया आपका, ठीक है। बोल रहा है ए बी बराबर ए सी, ये दोनों बराबर है। और जो ये कोण जो आपका ए है, क्या है, ए कोण है, इसका मान दिया उसने 80 डिग्री। कितना दिया है? ए कोण का मान 80 डिग्री दिया है। तो हमें करना क्या है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो भैया इन सभी को जोड़ेंगे तब हमारे पास 180 आएगा। तो देखो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ए बी सी त्रिभुज में ये कोण है, ये तो ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। और बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान देना, हमारे को क्या दिया है, इधर लिखेंगे, क्योंकि ए बी बराबर ए सी है इसलिए कोण बी बराबर कोण सी होगा। कोण बी बराबर कोण सी, इसके सम्मुख कोण ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे क्या देखो, हमें मान किसका निकालना है, हमें बी कोण का निकालना है। तो एक की जगह भी मान क्या रख ले, बी रख ले। तो कोण बी प्लस कोण बी और प्लस सी का मान कितना है, 80 डिग्री दिया गया है, वो उतार लो और बराबर 180, ये मान आ गया हमारे पास। अब इसको देखो टोटल करेंगे तो 2 कोण बी बराबर 180 माइनस 80, इसको घटाए तो कितने आ गए, 100 डिग्री आ गया। 2 कोण बी का मान क्या आ गया, 100 डिग्री आ गया। तो कोण बी का मान आप जैसे ही ज्ञात करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 100 डिग्री बटा 2, ये 2 इधर जाकर भाग लग जाएगा, इधर गुणा में। तो कोण बी का मान कितना आ गया आपके पास, 50 डिग्री आ गया। कोण बी का मान कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। तो ये कोण था, इसका मान होगा 50 डिग्री, ठीक है। तो आपको ऑटोमेटिक ही मालूम चल गया कि कोण सी का मान भी कितना है, 50 डिग्री है, क्योंकि ये समान भुजाओं के सामने के कोण है, इसलिए इसका मान भी क्या होगा, 50 डिग्री होगा, ठीक है। ये हमने पहले जो आपको पॉइंट बताया था कि समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं, उसे ऐसा कर सकते हैं। यदि इसका मान उसने 50 दे दिया होता, मान लो सी का, और वो कहता एक का मान ज्ञात करो, तो दोनों का 50-50 ले लेते, 100 180 में से 100 घटा करते तो ये 80 आ जाता। बस ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, तो हम आगे ऐसे क्वेश्चन करेंगे कई, तो ये ऐसा ध्यान रखना, ठीक है। अभी करें तो अभी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी तथा कोण सी बराबर 70 डिग्री हो तो कोण ए का मान क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। त्रिभुज ए बी सी है जिसमें ए बी बराबर ए सी है और कोण सी का मान 70 डिग्री हो, तो हमें कोण का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो क्या करें हम, इसको हमें क्या करना है, चूंकि पहले तो त्रिभुज बना लो, त्रिभुज बनाएंगे। ये मान लो ए बी सी हमारा ये त्रिभुज है, ए बी सी त्रिभुज है, तो ये समान भुजा है, कौन कौन सी, ए बी बराबर ये ए सी, ये दोनों बराबर है, ए बी के बराबर है ए सी है। तो इनके सामने का कोण कौन सा है, इसके सामने का कोण देखो, ए बी के सामने का सी है और ए सी के सामने का बी है, तो हम कर सकते हैं कोण बी बराबर कोण सी, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर होंगे ये कोण। और इसने मान किसका दिया, सी का दिया है, तो सी का 70 डिग्री है, तो आपका बी का भी क्या होगा, 70 डिग्री होगा। अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो जोड़े, देखो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ए का तो मान हमें ज्ञात करना है, तो इसको तो कोण ए रख लो, प्लस इसका मान कितना है 70 डिग्री और कोण सी का मान भी 70, क्योंकि समान भुजाओं के सामने के कोण है, तो 180 क्या हो गया, कोण ए प्लस ये जुड़कर कितने हो गए 140 डिग्री बराबर 180।
और कोण ए बराबर 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री और कोण ए बराबर 40 डिग्री। कोण ए बराबर 40 डिग्री मान आ जाएगा इसका। तो आपको करना क्या है, दो समान कोणों का मान दिया है, इसको 70 को 2 से गुणा करके 140 कर लो और उसको 80 में से घटा दो, 180 में से आपके पास 40 डिग्री आ जाएगा। ये शॉर्ट तरीका है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस पे क्वेश्चन बन सकता है पहले पॉइंट पर अपना। अब हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट अपने समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के मध्य या बीच के कोण, मध्य कोण से सामने या सम्मुख भुजा पर लंब डालने पर उस भुजा वह भुजा समान या समद्विभाजित होती है, ऐसा लिख लो, समद्विभाजित हो जाती है। अब क्या कहा है ये देखो, इसके बारे में कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, उसके समान दो भुजाएं है, उनके मध्य का कोण है समान दो भुजाओं को, उससे यदि सामने की भुजा पर हम लंब डाले तो वो भुजा क्या होती है, समान दो भागों में बढ़ जाती है। यानी वो लंब क्या होता है, लंब समद्विभाजक होता है। सही मायने में कहने का मतलब ये है। ये अपना त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। ए बी सी मान लो ये समद्विबाहु, ये और ये भुजा बराबर है, हमने बराबर कह दी तो बराबर है, ए बी बराबर ए सी है, ठीक है। अब कह रहा है कि ये भुजा ना, इसके सामने की भुजा, इनके बीच का जो कोण है, इससे यदि हम लंब डाले, इसके बीच के कोण से हम क्या डाले, लंब डाले, तो क्या हो जाएगा, ये लंब इसको समान दो भागों में विभाजित करेगा। ये लंब इसको समान दो भागों में, मान लो समान भुजाओं के मान हमारे पास क्या है, ए है और इसका मान हमारे पास क्या है, बी है। तो ये यहाँ तक का जो मान लो ये आकर यहाँ पे पी पर मिली है, तो बीपी का मान हो जाएगा b/2 और पीसी का मान भी हो जाएगा b/2। समझा कहने का मतलब, आपको यदि यहाँ पे ये अच्छी तरह दिखाई नहीं दे रहा तो आप इस तरीके से कर सकते हो। मान लो ये त्रिभुज है अपने पास ए बी सी और समान भुजाएं कौन सी है, ए बी बराबर ए सी है, और इस भुजा से हम यहाँ पे इनके मध्य का कोण क्या है, ए है, और इससे ये सामने की भुजा पर ये लंब डाला, क्या किया, लंब डाला। तो ये मान लो ये तो है ए दोनों भुजाओं का मान, और इस पूरी भुजा का मान बीसी का मान क्या है, बी है, तो इसका मान इधर हो जाएगा b/2 और इधर भी ये b/2 हो जाएगा। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। तो ये क्या होता है कि जो समान भुजाएं हैं उनके मध्य कोण से यदि सामने की भुजा पर लंब डालते हैं तो ये इस भुजा को क्या करता है, समान दो भागों में विभाजित कर देता है। ये ध्यान रखना है। तो इसमें अब देखो, हम इसके द्वारा हम इसकी ऊंचाई ज्ञात करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, या फिर इस पे आधारित एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में दो, ए बी सी में ऐसे कर लो, ए बी बराबर ए सी बराबर तो है आपके पास 8, ए बी बराबर ए सी बराबर 8
8 नहीं, इसको आप 10 कर लो। क्या कर लिया? 10 कर लिया। तथा आपकी जो भुजा बच गई BC, BC बराबर है आपके 12, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करो। मैं देखो आपको बताता हूँ, ये शॉर्ट आप समझना, ये ऊंचाई का फॉर्मूला बताऊंगा, उसमें समझना कैसे आया। लेकिन पहले इसको देखो शॉर्ट में अपने पास कैसे होता है। क्या ये दोनों भुजाएं बराबर है और ये BC 12 सेमी है। तो देखो हमने त्रिभुज बना लिया, ये त्रिभुज अपने पास है ABC। AB बराबर AC बराबर 10 सेंटीमीटर है। कितना है? 10 मान लो या 10 सेंटीमीटर है, ये सब मान लो। अब हम क्या करेंगे, देखो ये है इधर 10 और ये भी क्या है 10 है। सेंटीमीटर लिखना चाहे तो सेंटीमीटर लिखना, हम समझने के लिए कर। यहां से हमने क्या डाला? लंब डाला और हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। और इधर क्या है, ये यहां तक से लेकर ये यहां तक की कितनी है? 12 सेंटीमीटर या 12 है। ठीक है, तो अब देखो हमने ये लंब डाला तो ये क्या हो जाएगा? समान दो भागों में विभक्त हो जाएगा। तो ये तो कितनी हो गई? 6 हो गई। और ये भी कितनी हो गई? 6 हो गई। और ऊंचाई पूछी उसने। अब ध्यान देना, हमारे पास जो त्रिभुज, मान लो यहाँ पे P बिंदु पर आकर इसने लंब डाला है यहाँ से, तो अपने पास जो त्रिभुज वो आया ABP या APB, त्रिभुज APB में कोण P बराबर कितना है? 90 है। 90 होने का मतलब क्या है? समकोण है। हमने समद्वीप अर्जित किया यहाँ पे समकोण पर। ठीक है, तो ये समकोण है, तो हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरियन प्रमेय लगा लेंगे। और पाइथागोरियन प्रमेय का आपको मालूम है, हमारे पास ट्रिपलेट हो तो चल सकता है काम। तो हम इन दो भुजाओं को उतारे, देखो 10 और 6, यही तो है ना इसका, 10 और 6। अब देखो 10 और 6, 10 तो कर्ण है और 6 इसका क्या हो गया? आधार हो गया। तो हमें लंब ज्ञात करना है। तो लंब ज्ञात कैसे करें? देखो इसको काटो 2 से काटेंगे तो ये 5 आ जाएगा और ये क्या जाएगा? 3। और समकोण ट्रिपलेट के लिए क्या होता है? 5 3 4 या 3 4 5। तो ये जो आपकी जो हम ऊंचाई बोल रहे हैं, ये ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी? यहाँ पे 4 हो जाएगी। एक बार सोचो क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब देखो 4 जो ऊंचाई हुई है आपके पास, वो कौन सी पोजीशन में हुई? जब इसकी भुजाएं 3 4 5 हो तब इसकी ऊंचाई 4 हुई। इसका मतलब इसकी भुजाएं तो कितनी है? 10 और 6। तो ऊंचाई कितनी होगी? देखो इसको कितने से गुणा किया? इसको 2 से गुणा किया तब 10 आया। इसको भी 2 से गुणा किया तब 6 आया। तो इसको भी आप 2 से गुणा कर दो, कितने आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे। तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ऊंचाई क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। इस तरीके से हमें ध्यान रखना, कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो। अब हम समकोण जो ये समद्विबाहु त्रिभुज है उसकी ऊंचाई ज्ञात करेंगे कि सूत्र क्या होता है इसका, वो बात करेंगे। ठीक है, ये 2 पॉइंट हमारे पास ऐसे हुए। अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज की क्या ज्ञात करनी है? हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई यानी H। तो हम समद्विबाहु त्रिभुज लेते हैं, यहां पे बना लेता हूं मैं समद्विबाहु त्रिभुज। ये अपना क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है और जिसका मान है ABC, इसका नाम है। ठीक है, और इसकी जो 2 समान भुजाएं हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है तो 2 समान भुजाएं होगी। तो वो भुजाएं मान लो हमारे पास AB बराबर AC, 2 समान भुजाएं। AB बराबर AC क्या है? समान भुजाएं है। तो इसको मान लो हमने A मान लिया, दोनों जो समान भुजाएं हैं AB बराबर AC, ये क्या हमने मान लिया? इसको A मान लिया। ठीक है, AB बराबर AC को क्या माना? A मान लिया। तो अब क्या, ये मान लो जो असमान भुजा है, इसकी असमान भुजा है, इसको हमने क्या माना? B मान लिया, BC को। ठीक है, समान भुजाएं 2 है इसलिए 2 को समान मान लिया, एक तीसरी असमान हो गई, उसका मान हमने B मान लिया। अब हम करते क्या है? अब हम यहाँ पे जो ये समान भुजाएं है, इनका जो मध्य कोण है उससे क्या डालते हैं? लंब डालते हैं तीसरी भुजा पर। तो ये लो, ये हमने लंब डाल दिया। ये लंब जैसे हमने इस पे डाला
तो हमारे पास क्या हुआ, देखो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और यहाँ पे मान लो ये P बिंदु पर आकर लंब डाला गया। तो इसका मान क्या हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा है आधा हो जाएगा, ये समकोण पर समद्विभाजित करती है। तो इस इधर वाले का क्या हो जाएगा, इधर वाले का भी भाई आधा हो जाएगा, तो ये भी b/2 हो जाएगा ये समकोण पर। तो ये भी b/2, ये भी b/2, दोनों का मान इस तरीके से हमारे पास है आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें ये ऊंचाई h निकालनी है। अब देखो आप जरा इसमें गौर करना, ऊंचाई h कैसे निकाले। तो ऊंचाई h निकालने के लिए समद्विबाहु त्रिभुज में क्या करेंगे, देखो त्रिभुज APB में क्या है, कोण P बराबर 90 डिग्री है, अर्थात जैसे 90 डिग्री एक कोण हुआ तो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज हो गया, इसका मतलब हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम उसमें कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। किसका, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। तो त्रिभुज एपीबी में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने के लिए हम क्या करें, ध्यान देना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमारे पास मान आता है। तो लिखो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है, इसमें कर्ण है AB का स्क्वायर बराबर लंब है इसका AP का स्क्वायर प्लस आधार है इसका BP का स्क्वायर। ठीक है, अब इनमें जो मान दिए गए हैं वो मान रख लो, और AP का मान क्या है, H। ठीक है, तो देखो AB का मान तो कितना है, A स्क्वायर, तो ये A का स्क्वायर हो गया, बराबर AP का मान क्या है, H, तो ये H का स्क्वायर हो गया, प्लस BP का मान क्या है, b/2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो हम ध्यान दें तो क्या करना, हमें h का मान निकालना है। h का मान निकालना तो इसको हमें इधर लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि h को एक पक्ष में रखना पड़ेगा। तो देखो a स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर माइनस b/2 का स्क्वायर बराबर ये h स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो मैं इसको बदल सकता हूँ क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये पूरा पार्ट माइनस का होगा, इसको इधर लाएंगे तो पूरा पार्ट माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो मैं h स्क्वायर को इधर ले लेता हूँ, h स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस, देखो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा आपका b स्क्वायर बटा 4। क्या हो गया, b स्क्वायर बटा 4 हो गया, h स्क्वायर इसका मान, क्योंकि हमने वर्ग खोला जैसे b स्क्वायर बटा 4 हो गया, b का तो हो जाएगा b स्क्वायर, 2 का हो जाएगा 4। अब इसका एलसीएम ले लो अपने, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। तो ये तो हो जाएगा 4a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, ये हमारे पास h स्क्वायर का मान आ गया। हम क्या कर रहे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास उसका वर्ग आया h स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा 4। अब हमें h का मान ही तो निकालना है, तो h का मान निकाल लो आप। h बराबर इधर ले लेंगे वर्गमूल, वर्गमूल जैसे लेंगे तो ये लो 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा 4। अब आपको ये ध्यान देना है, देखो जैसे ऐसे कोई संख्या आती है तो उसका डायरेक्ट वर्गमूल नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा डायरेक्ट वर्गमूल, वो इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस या माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे या तो ये आप जोड़ की, या जो प्लस किया तो प्लस की क्रिया करो, जो बाकी किया तो बाकी की करो, तब जाकर ये जोड़कर 1 हो जाएगा, तब इसका वर्गमूल निकल सकता है, वरना नहीं निकलेगा। तो आप इसको तो ऐसा ही रखो, और 4 का वर्गमूल आता है कितना, 2, तो 4 का वर्गमूल तो 2 आ जाएगा। तो इधर ले लिया हमने 1/2, और ये वर्गमूल में आ गया हमारे पास 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी दरअसल ये मान हमारे पास h का आ गया। क्या आ गया, इसका h आ गया हमारे पास, समद्विबाहु त्रिभुज का h आ गया। तो h कैसे ज्ञात करेंगे हम, h ज्ञात करने का फॉर्मूला जो हमारे पास है समद्विबाहु त्रिभुज का h ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हमारे पास h बराबर वर्गमूल 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और बटा 2, यह हमारे पास h ज्ञात करने का फॉर्मूला है। किसका, समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने का फॉर्मूला है। और इसमें a क्या है, a तो है समान भुजा,
की लंबाई, ए तो है समान भुजाओं की लंबाई, समान भुजाएं दो होती है, और बी क्या है, असमान भुजा की लंबाई, असमान भुजा की लंबाई ये होती है। बस ये ध्यान रखना हमारी को। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन करना चाहो तो हम क्वेश्चन एक ऐसा कर सकते हैं। तो देखो कैसे करें क्वेश्चन, इसको ऐसे रहने दो, क्वेश्चन बनाते हैं हम एक ऐसा। देखो क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तथा बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर है। बी सी बराबर क्या है, 12 सेंटीमीटर है। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करो, इसकी ऊंचाई किसकी, त्रिभुज ए बी सी की ऊंचाई ज्ञात करो। ऊंचाई क्या ज्ञात करो, देखो ये क्या हो गया, देखो ए बी बराबर ए सी यानी दो भुजा बराबर है, इसका मतलब क्या है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास क्या है, देखो H बराबर समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने का 4a² माइनस b² बटा 2, ये हमारे पास। लेकिन ये है कौन कौन सी है, ध्यान रखना है। देखो ए बी बराबर जो ए सी आपको दिया गया है वो तो ए है, जिसका मान क्या है 10 सेंटीमीटर है, वो तो ए है। और जो आपको BC दी गई है जिसका मान क्या है B है, उसका मान 12 सेंटीमीटर दिया गया है। हमने जस्ट इसके पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें यही माप रखे थे। देखिए इससे वही ऊंचाई आती है कि हमारे पास, हम देखते हैं, ठीक है। तो अब लो 4 गुणा किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, तो ये लो 10 का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, ये लो 12 का स्क्वायर और बट्टा 2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, वर्गमूल में जो है 4 गुणा 100 और ये कितने हुए 144, 12 का वर्ग 144 बटा 2। इसको हल करेंगे तो देखो ये तो गए 400 माइनस 144 बटा 2, इसको इसमें से घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे 256। तो यहां पे कर दूं मैं, ये आपका H बराबर वर्गमूल में तो आ गए 256, 144 400 में से घटित हो, नीचे आ गए 2, क्या आ जाएगा मान, देखो इसका मान हो गया 16 का 256 होता है बटा 2 और बराबर 8, तो ये हो गया H बराबर 8 सेंटीमीटर, क्या हुआ। और उसमें भी हमारे पास H बराबर क्या आया था, 8 सेंटीमीटर ही आया था। तो आप इस सूत्र से भी निकाल सकते हो, और वैसे समकोण त्रिभुज का वैसे फॉर्मूला लगाकर निकालो तो वैसे निकाल लो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और लंबाई क्या होगी, उसकी ऊंचाई होगी, ठीक है। यहाँ तक तो हमने इसकी ऊंचाई ज्ञात करने की बात की। अब हम इसके बारे में बात करते हैं क्या, कि इसकी जो क्षेत्रफल है वो कैसे ज्ञात करें। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल साधारण त्रिभुज का क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो ले लो यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये समद्विबाहु तो है, ये जो है इसका 1/2 गुना आधार इसका BC है और ऊंचाई इसकी AP है, क्या है AP है, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1/2 गुना BC का मान B है, BC का मान क्या है
बी और इसको हमने एच माना था और एच मान हमारे पास ये रखा, एच का मान यही है तो यहाँ पे एच का मान रख ले तो 1/2 गुणा बी और गुणा ये हो गया 1/2 वर्गमूल में 4a² माइनस b²। तो इसका मान क्या आ गया देखो 1/4 और यहाँ पे देखो ये 4 नीचे आ जाएगा और ये देखो b आ गया, b वर्गमूल में 4a² माइनस b² ये आ गया। या इसको आप अलग ऐसे रख सकते हो b/4 और वर्गमूल में जो आएगा 4a² माइनस b²। और a क्या है, समान भुजाओं का माप है, b क्या है, असमान भुजाओं का माप है। तो यही ध्यान आपको रखना है और कुछ नहीं करना है कि b तो है असमान भुजा का माप और a है समान भुजा का माप। ये समद्वि बाहु त्रिभुज का आपको पास क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। क्या आ गया, समद्वि बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब हम वो की वही माप लेकर देखिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। हमारे पास दोनों से समान आता है क्या मान, ये देख लेते हैं हम एक बार, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, त्रिभुज ABC में AB बराबर AC बराबर 10 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल ज्ञात करो। मैं वही बार बार लेकर माप इसलिए बता रहा हूं आपको, क्या आपको कंफर्म हो जाए कि ये चीजें ऐसी है, ठीक है। तो देखो a बराबर, देखो AB बराबर AC, तो ये तो हो गया आपके पास 10 और ये भी हो गया आपके 10 सेंटीमीटर और ये B बराबर कितना है, B बराबर हो गया आपका 12 सेंटीमीटर, ये है, ठीक है। तो पहले तो हम इसका देखिए इस हिसाब से करके देखें। एच कितनी निकली थी इसकी, एच हमने 8 निकाली थी उस समय, 8 तो आई थी अभी कुछ देर पहले, तो उससे कर लेते थे पहले तो, क्योंकि हमने इसमें लंब डाला, लंब ज्ञात करके फिर कर लेते हैं। तो उससे कैसे आता है वो देखते हैं पहले तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार, आधार क्या है इसका 12, ऊंचाई क्या है इसकी 8, इसको काटा इससे 6 बार, 12 चौक 48 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल के लिए क्या लगता है, वर्ग सेंटीमीटर लगता है। तो हम इस प्रकार से भी इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ऊंचाई 8 है, आधार इसका 12 है, इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन कब, जब यह लंब इस भुजा पे ही डाला गया हो उस पोजीशन में ये हो सकता है, ठीक है। बाकी हम देखो हमारे पास वो क्षेत्रफल है समद्विबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और वो क्या है, वो हमारे पास b/4 वर्गमूल में 4a² माइनस b², ये मान हमारे पास आ गया है क्षेत्र। तो b क्या है, असमान भुजा है, a क्या है, समान भुजा है। तो देखो असमान भुजा का मान क्या है 12, तो ये रख दिया हमने 12/4 और वर्गमूल में क्या लिया हमने 4 a का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, a का मान 10 समान भुजा और b का मान 12 असमान भुजा, ये हमने ले लिया। इसका मान क्या है देखो 3 आ गया 4 का भाग देने पर, और यहाँ पे हम हल करेंगे तो देखो 100 और 4 गुना होकर कितने हो जाएंगे, 400 हो जाएंगे। हमने कुछ देर पहले किया था, माइनस 12 144 कितने आ गए, ये हमारे पास 3 गुना इसका मान आ गया 256, कितना आया 256, 144 को 400 में से घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे 256 जैसे आए तो हमने 3 गुणा इसका वर्गमूल निकाले तो कितने आएंगे 16, और 16 3 48 वर्ग सेंटीमीटर। तो इससे भी वही आना है, इससे भी वही आना है। इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। लेकिन यदि इस तरीके से करेंगे ना तो हमें लंब डालने की वो आवश्यकता नहीं होगी। जो भुजाओं का माप दिया गया है उसमें उस को सीधा इसमें रखो और आप उत्तर निकाल लो, बस ऐसा एच का मान ही है।
तो ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है, उसकी ऊंचाई ये है और उसका जो एरिया है समद्विबाहु त्रिभुज का वो आपका b/4 वर्गमूल 4a² माइनस b²। ए क्या है? समान भुजा का माप और बी क्या है? असमान भुजा का माप। बस इतना ही ध्यान रखना है, भुजा का माप, ये बातें हमें ध्यान रखनी है बस, और इतना ही। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों से भी करवाइए। आप हमारा सहयोग कीजिए, हम आपके सहयोग के लिए तत्पर है। ओके, थैंक्स।